वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। बिल्कुल बैंक निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करेंगे कि मंडे को बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले मैं जो एनालिसिस किया हुआ हूँ ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट का, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो इसके साइड में है, यानी कि जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भर भर के व्यूज आ रहा है या फिर वो व्यूज के लिए कर रहे हैं सपोर्ट, मुझे नहीं पता है। और जो इसके अगेंस्ट है, जो लॉजिकल बातें भी कर रहे हैं, उनके कमेंट सेक्शन में भर भर के लोग गालियां दे रहे हैं या फिर जो भी है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। ये उनका एक अलग तरीका है चीज़ों को समझने का। मैं इतने टाइम से कंटिन्यू इसका एनालिसिस कर रहा था, जैसे मैं चार्ट का एनालिसिस करता हूँ वैसे ही ये प्रोटेस्ट का भी एनालिसिस कर रहा था। मैं सिंपल आपसे छोटा छोटा चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, बस आई होप कि देखो, वैसे भी अपना जो चैनल है काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पे कोई प्रोपेगेंडा वाली बातें नहीं है या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे किसी से पैसे मिले हैं ये चीज़ बोलने के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेरा बिल्कुल अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर एग्री हो तो बताना, नहीं एग्री हो तो वो भी बता सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। सिंपल अगर हम बात करें तो ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है इतने टाइम से, ठीक है, मैं काफ़ी टाइम से इसका एनालिसिस कर रहा हूँ और इसके अंदर ना देखो, हर चीज़ सही है। ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है ये सही है बिल्कुल मायने में, अगर देखा जाए, अगर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है। नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ, नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ। और होने के साथ ही 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, ये भी नहीं होना चाहिए था बट हुआ, ठीक है। देखो, ये नीट का पेपर जो लीक हुआ ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, गवर्नमेंट चाहता तो रोक सकता था। लेकिन ये जो 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, ये बिल्कुल देखो, कल को मान लो, जस्ट मैं एक आप सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने किसी एक प्रॉब्लम की वजह से सुसाइड किया, ठीक है। तो इसमें देखो, मैं क्या ही बोलूँ यार कि ये एक है प्रॉब्लम, ठीक है, मेंटल ट्रॉमा होता है। नीट का तैयारी बच्चे 2-2 साल 3-3 साल से लगातार करते हैं और अचानक से इस तरीके से पेपर लीक का इशू आए तो होता है, ये एक मेंटल ट्रॉमा है। लेकिन पता है आपको, अपना जो देश है, ठीक है, ये पहले अंग्रेजों का भी गुलाम बना तो उसके पीछे का रीजन जो था ना, ये था अपने देश के लोगों का ही आपस में द्वेष, ठीक है, आपस में ही आपने बाहर से इनवाइट किया लोगों को, वो आपके सिस्टम में एंटर करना स्टार्ट किए और धीरे धीरे आपने ऐसे गुलामी में एंटर किया जो कि आपके देश को कहाँ से कहाँ, सोने की चिड़िया के भारत को मतलब बिल्कुल कंगाल कर गए वो लोग, ठीक है। वही सेम चीज आज अपने इंडिया में हो रहा है। शायद आप बाहर बाहर से चीजों को देख रहे हो, इंटरनल चीजों को नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। आप भूल जाते हो ना ये चीज कि देश के, देखो, आप एक सिस्टम से लड़ रहे हो, ठीक है, देश से नहीं लड़ना है आपको, ठीक है। जो एजुकेशन सिस्टम है, जो पेपर लीक का सिस्टम है, आप वो सिस्टम से लड़ते लड़ते आप कब देश के अगेंस्ट चले जाते हो। मैंने, पता है, बहुत सारा वो प्रोटेस्ट का वीडियोस वगैरह देखा। उस प्रोटेस्ट के वीडियोस में नारे लग रहे थे कि हमें चाहिए आज़ादी, ठीक है। एक बात बताओ, तुम्हें किस चीज़ से आज़ादी चाहिए, ठीक है, इस देश से आज़ादी चाहिए, ठीक है। तुम मतलब मैं क्या ही बोलूं, मैंने ऐसे ऐसे नारे सुने हैं, देश विरोधी नारे। एक बात बताओ, तुम लड़ रहे हो नीट पेपर के लिए, नीट पेपर लीक के लिए लड़ रहे हो। नीट पेपर लीक के लिए लड़ने वाले जो आंदोलन हो रहा है या प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें क्लास 6 का, क्लास 8 का, क्लास 10 का बच्चा कर क्या रहा है। तुम एक बात तो बताओ, जो तुम अभी अभी, जो अभी मैंने देखा था, जो इतना जो लाठी चार्ज वगैरह हुआ था उसके अंदर भी मैंने देखा कि जो सीजेपी का जो लीडर था वो गाड़ी में बैठ के अपना जा रहा है या फिर वो एक पुलिस प्रोटेक्शन में है। लेकिन जो छोटे से बच्चे के ऊपर लाठी चार्ज हुआ या फिर उसको चोट लगा, उसके सर पे लगा, जहां भी लगा, एक बात बताओ कि वो उतना छोटा बच्चा, चाहे वो 10 साल का हो, 12 साल का हो, 15 साल का बच्चा, आखिर कर क्या रहा है उस प्रोटेस्ट में, ठीक है। अगर नीट के बच्चों के साथ हुआ है गलत, चलो उनके साइड में अगर मेंस वाले बच्चे भी आ जाते हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कल को नीट पेपर के साथ हुआ तो कल को जेई मेंस के पेपर के साथ नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उसके साथ खड़े रहना या फिर उनके पेरेंट्स को इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना, ये जायज है, ठीक है। लेकिन कहीं से ये जायज नहीं है कि 6 साल 7 साल का बच्चा उस प्रोटेस्ट में आ रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है। एटलीस्ट जो सीजेपी का नेता है उसको ये चीज इंश्योर करना चाहिए। मैंने अभी ना कुछ टाइम पहले ही खान सर का मैंने एक पॉडकास्ट सुना था,
तो उसमें उन्होंने बताया कि जब मैं प्रोटेस्ट के लिए निकला था तो उस समय मैंने वहाँ के लोकल एसपी हो गए, वहाँ के जो भी लोकल जो थाना हो गया, ठीक है, उसमें वहाँ के जो लोकल जो डीएम थे, उनसे हर किसी से मैंने प्रॉपर परमिशन लिया। मैंने टॉयलेट्स वगैरह का जो भी है वो अरेंजमेंट किया, उसके साथ ही प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट्स को नाश्ता वगैरह हर चीज़ मिले उसका मैंने प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट किया और उनसे परमिशन लेके मैंने प्रोटेस्ट किया। दिस इज द वे टू प्रोटेस्ट। बट क्या जो अभी हो रहा है, अभी इस टाइम पे हो रहा है, इज दिस द वे टू प्रोटेस्ट? नहीं है ये कोई तरीका। बट और थोड़ा सा इस चीज को आपको बैक साइड का प्रोपेगेंडा समझना चाहिए। सोनम वांगचुक जी ने पहले भी प्रोटेस्ट किया था जिसमें उनका मांग था वही आर्टिकल 6A को लेके कुछ, कि उसके अंदर लद्दाख को इंक्लूड किया जाए। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कल को आपको पता है कि अपना जो नेशन है वो एक डेवलपिंग नेशन है। आपको हर एक चीज नहीं मिल सकता। आपको एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, आपको देश ग्रोथ में भी चाहिए, आपको जीडीपी भी चाहिए बढ़िया देश का। आपको चाहिए कि हाँ मेरा देश हो टॉप 5 टॉप 4 इकोनॉमी में हो, टॉप 3 इकोनॉमी के अंदर आए। और आपको चाहिए कि कुछ हो भी नहीं तो ऐसा नहीं होता है। आपको अपसाइड में मूव करने के लिए ना बहुत सारे चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। आज जो यूरोप आपको इतना सुंदर दिखता है, इतना बढ़िया दिखता है, जब वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का स्टार्ट हुआ था उस समय यूरोप प्रॉपर एक काले धुएं का गुब्बारा था। अगर कहीं आपको कोई आर्टिकल मिल जाए इसके ऊपर तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मतलब इतना ज्यादा पॉल्यूशन था। आप जो आज दिल्ली के पॉल्यूशन से आप परेशान हो, उससे कई गुना ज्यादा पूरा यूरोप पॉल्यूटेड था। लेकिन उसी पॉल्यूशन को झेल के वो एक ना एक जनरेशन को वो चीज फेस करना होता है, ठीक है, वो चीज झेल के। और आज जाके यूरोप आपको दिखता है कि इतना एक ब्यूटीफुल गार्डन है। तो अभी जो अपना देश है वो कंटिन्यू इतना स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट फेज में है कि बाहर से बहुत सारा जो है वो फोर्स लग रहा है देश को रोकने का। यूएस से कंटिन्यू टैरिफ्स पे टैरिफ्स लगाया जा रहा है। तो आपको देश के साथ खड़े होना चाहिए। छोटे मोटे मुद्दों को लेके आपको आप लड़ो, बट देश के अगेंस्ट मत जाओ, ठीक है। सिस्टम के अगेंस्ट हम लड़ सकते हैं, सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं, लेकिन देश से बड़ा कोई सिस्टम नहीं है। ये चीज अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सेम चीज जो नेपाल में हुआ वो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करने का ट्राई किया जा रहा है। अगर आप देख नहीं रहे हो, आप पता नहीं क्यों आंख बंद करके पड़े हुए हो। यही टाइम था, सेम इंसिडेंट ऐसा ही कुछ हुआ था जब अंग्रेज भारत में आए थे और वो आंख बंद करके सब जगह एंटर करते चले गए। आपने उनको मतलब एंटर करने का प्रॉपर एक रास्ता देते गए, रास्ता देते गए। देखो सफर कौन करता है? सफर करता है जो रोड पे खड़ा है, जो प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा ले रहा है। जो मेन लीडर है ना वो कभी भी सफर नहीं करता है, ये चीज हमेशा याद रखना। तो मेरा सिंपल सा पर्सपेक्टिव है कि ठीक है, सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ो। जो गलतियां हुई, नीट पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, उसके अगेंस्ट आवाज उठाओ, उसके लिए प्रोटेस्ट करो। बट वो जो वहां पे देश विरोधी नारे लगाना, तो मतलब कुछ भी, अरे आप खुद सोचो कि जिस प्राइम मिनिस्टर का आप पुतला जलाते हो या जो भी करते हो, गालियां देते हो, वही आपके देश को कहीं ना कहीं जाके बाहर में फॉरेन में रिप्रेजेंट करता है। तब आप गर्व से बोल पाते हो कि हाँ, बाहर से जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे या फिर बाहर पढ़ते हैं, उन लोगों को पता है कि इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि जब भी बाहर किसी देश पे कोई प्रॉब्लम्स आया है, वॉर लाइक सिचुएशन आया है, तो सबसे पहले इवैक्यूएट करने का प्रोसेस अपना इंडिया ही स्टार्ट किया है। और वो एक इंडियन फ्लैग का होना इतना स्ट्रांग उसके पीछे, मतलब बहुत बड़ा इसके पीछे छोटा मोटा टाइम नहीं लगता है। ये काफी लंबे टाइम का बनाया हुआ ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। इसके अगेंस्ट मत जाओ, देश के अगेंस्ट मत जाओ, आप सिस्टम से लड़ो। सिस्टम रूल्स में रह के, ठीक है, प्रोटेस्ट करो, रूल्स को फॉलो करो, ठीक है। आपको एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशंस है, हर चीज रूल्स रेगुलेशंस के साथ फॉलो करो। और आई होप कि शायद आप समझ पाए होंगे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। पीछे से बहुत सारी एजेंसीज हैं या फिर बहुत सारे जो फंड देने वाले हैं वो कंटिन्यू इसको फंड कर रहे हैं। ये चीज आप अंडरस्टैंड करो, ठीक है। आपको सामने लाके आपके देश के खिलाफ काम किया जा रहा है। आपको एक बस एक डमी की तरह आगे खड़ा किया गया है। बैक साइड से बहुत बड़ा स्टोरी है, ठीक है। तो इस चीज को समझो, देश के अगेंस्ट मत चले जाओ, ठीक है। जस्ट मेरा इतना सा कंसर्न है। बाकी अब फोकस करते हैं अपने चार्ट के एनालिसिस के ऊपर।
ये सारी चीज़ें मेरे मेरे से कोई ऐसा कुछ रिलेशन नहीं था, बट अच्छा नहीं लगता है यार कि प्रोटेस्ट देखो और उसके अंदर से नारा लगता हुआ कि हमें चाहिए आज़ादी, ये है वो है, मतलब देश विरोधी नारे सही नहीं लगता। चलो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस को। सिंपल हम बात करें तो मंडे को बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, इसके बारे में एक प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी जियो पोलिटिकल अपडेट्स है, जियो पोलिटिकल टेंशन है, उस चीज को हमें नोटिस करना होगा। अभी अभी आपको सुनने में आया होगा कि 100% टैरिफ लग जाएगा, पहले साल में 200% टैरिफ्स। तो ये रैंडम नहीं होता है, इसके पीछे बहुत सारे प्लानिंग्स होते हैं, बहुत सारे प्रोपोगेंडाज होते हैं। इसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है, वैसे ही जैसे चार्ट को अच्छे से एनालाइज करना होता है। सिंपल अगर आप देखो, अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाए तो आपको नजर आएगा कि ये जो एक सपोर्ट लेवल था ये ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे कोई मतलब वैसा सपोर्ट नहीं था, एक चैनल था। और अगर आप नॉर्मली देखो तो मैं एक इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क करता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। जस्ट देखते हैं कि क्या चार्ट ने उसी तरीके से उसको यूज किया है या फिर नहीं किया है। बिल्कुल परफेक्ट, देख सकते हो, बिल्कुल परफेक्शन के साथ इसको यूज किया है। अगर हम इंपॉर्टेंट की लेवल्स के अकॉर्डिंग देखें तो, अगर हम चैनल के अकॉर्डिंग देखें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे एक चैनल फॉलो हो रहा है। मार्केट क्या कर रहा है अभी मैं दिखाता हूँ। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और सिंपल आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे एक चैनल फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। वो है कुछ इस तरीके का, देख सकते हो। ये एक चैनल मार्केट ने क्रिएट किया है, उसको कंटिन्यू फॉलो करता हुआ आपको नजर आ रहा है। सिंपल आपको क्या करना है, इसको ऐसे इस तरीके से जस्ट आपको एक्सटेंड कर लेना है फर्दर। इसके ब्रेकडाउन या फिर एज अ सपोर्ट जब भी मार्केट इसको यूज करे तो फिर आप इसको यूज कर सकते हो। अभी अगर बात करें नॉर्मल तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि जिस लेवल पे अभी मार्केट है, यहाँ से हम मार्क कर सकते हैं। ये जो प्रीवियस डे क्लोजिंग कैंडल था इसको हम इस तरीके से मार्क कर सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। प्रीवियस डे क्लोजिंग कैंडल इसको हम मार्क कर सकते हैं इस तरीके से। ये रहेगा अपने पास, यानी कि 57,000 के आसपास का जो लेवल है, 57,000 से लेके 57,100 का जो लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। अगर मार्केट हमें यहाँ से कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो हम यहाँ से एक सेल करना प्रेफर कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिले तो आपको एक और पॉइंट याद रखना है, एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये जो लेवल है एक इस तरीके का कुछ लेवल है। यहाँ से ये दो लेवल है, ये बहुत क्रूशियल है, बहुत ही क्रिटिकल है। ये देखोगे तो ये क्लोजिंग कैंडल है, आसपास आप दिखेगा आपको क्लोजिंग कैंडल के आसपास। अगर मार्केट यहाँ से नहीं तो ऊपर से यहाँ से भी आप सेल करना प्रेफर कर सकते हो मार्केट के अंदर। सिंपल अगर हम अप्रोच अपना देखें तो, क्योंकि यहाँ पे एक अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है मार्केट के अंदर, तो या तो इस लेवल से या तो देखो ऐसे कंफ्यूज नहीं करते। अपसाइड के लेवल को मैं रिमूव कर देता हूँ। सिंपल आपको क्या वेट करना है यहाँ पे बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का, ये चीज याद रखना। अगर मार्केट आपको यहाँ पे बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करे तो यहाँ से आप डायरेक्ट सेलिंग प्रेफर, यानी कि हम यहाँ से सेल करना प्रेफर करेंगे। क्लियर है? जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है यहाँ से हम सेल साइड के लिए ही देखेंगे, सेल साइड के लिए ही सोचेंगे। क्लियर? अगर हम बात करें कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो अपना क्या पॉसिबिलिटी होगा, क्या अपॉर्चुनिटी होगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट की लेवल अगर हम सिंपल बात करें तो इस लेवल के आसपास एक इम्पॉर्टेंट की लेवल है यहाँ से, यानी कि ये एक डिस्काउंटेड प्राइस है जहां से मार्केट हमें एक बाइंग शो कर सकता है मंडे मार्केट को। यानी सिंपल सा अपना अप्रोच रहेगा कि या तो मार्केट अगर इस लेवल से भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दे, अगर मार्केट मान लो कि थोड़ा सा अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट दे, जैसे ही इसके ऊपर जाए तो भी हम यहाँ से बाइंग करना ही प्रेफर करेंगे। इस लेवल के ऊपर अपना बाइंग बायसनेस जो होगा वो बाई साइड के लिए होगा। ये चीज क्लियर है? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। और फर्दर अगर हम कंप्लीट बुलिश जाएंगे तो मैं सिंपल आपके सामने एक लेवल मार्क करता हूँ, ये जो है 57,400 का जो लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देगा तो हम फर्दर बाई साइड के लिए प्रेफर करेंगे। इसके ऊपर ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद हम बाई साइड के लिए सोचेंगे, चाहे मंडे को हो, ट्यूसडे को हो, वेडनेसडे को हो। जब भी मार्केट 57,400 के लेवल का ब्रेकआउट देता है अपसाइड के लिए तो फिर हम मार्केट में बाई करना ही प्रेफर करेंगे। क्लियर है? सिंपल है, इजी है, ये चीज समझ में आ गया। ये जो लेवल है यहाँ से एक हम छोटा सा सेलिंग प्रेफर करेंगे। मार्केट इस लेवल पे आके यहाँ पे कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है तो फिर हम सेल करना प्रेफर करेंगे। डाउन साइड का जो लेवल है, एक बार मैं 15 मिनट पे और एक्यूरेट कर देता हूँ इसको। हाँ, सही है।
ये जो डाउन साइड का लेवल है, अगर यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है इस लेवल से, या फिर इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन हो जाता है, मान लो इन केस गैप डाउन हो गया कहाँ पे, अगर मान लेते हैं कि एक अच्छा खासा गैप डाउन हो गया इस लेवल पे, देख सकते हो ये जो लेवल है, अगर यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है तो भी हम यहाँ से एक बाइंग प्रेफर कर सकते हैं। जो 56,200 का लेवल है, ये जो रेंज है, ये एक बाइंग रेंज है मार्केट के लिए, जहां पे सेलर्स को ट्रैप करके यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया जा सकता है और मार्केट अपने आप को बुलिश साइड की तरफ में पुश करता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? जैसा मैंने निफ्टी में भी बताया था, निफ्टी का भी आपने नहीं देखा तो उसका भी जरूर से चेकआउट कर लेना। सिंपल ये जो डाउन साइड का लेवल है, यहाँ से अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो बाई साइड के लिए, अगर वहीं अगर हम बात करें सेल साइड के लिए, तो सेल साइड के लिए अपने पास क्या अपॉर्चुनिटी होगा, सिंपल अगर हम देखें तो हमें नजर आएगा एक ये लेवल, ठीक है, एक यहाँ तक है, ये जो लेवल है ये काफी क्रूशियल रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब भी मार्केट, देखो सिंपल मैं आपको बात बताता हूँ, नॉर्मली देखना, जब भी मार्केट ये जो लेवल है, जब भी चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, जब भी मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन दे, ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन दे, हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए, ये जो डाउन साइड का लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे टैप करता हुआ देख सकते हैं, देख सकते हो डाउन साइड का जो लेवल है। जब भी, तो ये सिर्फ मंडे मार्केट के लिए नहीं है, आप इसको वाइडली भी यूज कर सकते हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जब भी मार्केट आपको इसका ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आए तो फिर आप मार्केट को डायरेक्ट 55,600 के आसपास अप्रोच करता हुआ देख सकते हो, अगर ब्रेक करे तो। अदरवाइज इसका ब्रेकआउट दे तो फिर हम बाई साइड के लिए देखेंगे अच्छा खासा। आई होप ये पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।